गाइस, टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक समझने के लिए पहले मुझे दो कैंडल्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी अपने पास स्टॉक मार्केट में गाइस, एक सेकेंड, हाँ हाँ, अपने पास स्टॉक मार्केट में गाइस अगर आप लोग देखने जाओगे ना, वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैंडल गाइस। ठीक है, अपने पास दो टाइप के कैंडल्स हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा इस पे अनकंफर्टेबल हो रहा है मुझे, एक मिनट दे दो गाइस मुझे प्लीज। हाँ, तो अपने पास गाइस दो तरह की कैंडल्स हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैंडल्स। अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो गाइस, जब मैं चार्ट को ओपन करता हूं आपको सारी चीजें ग्रीन दिखती हैं और सारी चीजें आपको रेड दिखती हैं। तो पहले हम उसको समझेंगे कि ये ग्रीन क्या है और ये रेड क्या है मेरा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कैंडल्स ड्रॉ कर देता हूँ गाइस। आज का सेशन गाइस थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग लग सकता है, बट इतना मैं कहूंगा, अगर लेट तक आप लोग रहे मेरे साथ में तो आप लोगों को प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा गाइस। ठीक है, परफेक्ट। अभी गाइस देखो, ये कैंडल्स है अपनी। ठीक है, आपको ऐसी कैंडल्स दिखेंगी चार्ट के ऊपर। ठीक है, कोई सेम ऐसी दिखेंगी, कोई कैंडल आपको बड़ी दिखेगी, कोई कैंडल आपको छोटी दिखेगी। गाइस मैं सबके लिए माइक का एक्सेस ऑन कर रहा हूं मैं। ठीक है, प्लीज हो सके तो मुझे सब लोग अपना वॉइस इनपुट दीजिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग को टेक्निकल पार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये जो कैंडल्स है ना गाइस, ये कैंडल्स को पहले समझो। ये जो कैंडल का सेंटर पार्ट है, अगर आप देख रहे हो, ये जो कैंडल का जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं बॉडी गाइस। ठीक है, इसको हम कहते हैं बॉडी। अभी कैंडल्स की बॉडी जितनी अच्छी उतना अच्छा आप लोगों को स्ट्रेंथ देखने मिलेगा। अंडरस्टैंड दिस। अभी यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, अभी कैंडल की यस बॉडी सर। मुझे ये अक्षय, यस सर, यस सर। सॉरी सर। कैंडल की बॉडी मुझे क्या बताती है यहाँ पे कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो कितना स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है, अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो कितना स्ट्रांगली नीचे आ रहा है। एवरीवन ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ग्रीन कैंडल मुझे बताता है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो कितना स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है, अगर नीचे आ रहा है तो कितना स्ट्रांगली नीचे आ रहा है। ये मुझे रेड कैंडल बता रहा है, तो इसके लिए बॉडी पार्ट है। ठीक है, अभी जो स्टिक्स आप देख रहे हो, दो ऊपर है दो नीचे है, तो जो ऊपर वाला है वो मेरा हाई है एंड जो नीचे वाला है वो है मेरा लो। इसको हम कहते हैं गाइस शैडो, इसको हम कहते हैं शैडो। ये मुझे ये बताता है कि अगर मेरा प्राइस ऊपर गया था तो कहां तक ऊपर गया, अगर मेरा प्राइस नीचे आया तो कहां तक नीचे आया। ठीक है, अभी एक चीज आप लोग समझो, तो ओवर एंड ऑल एक कैंडल में चार चीजें मुझे देखनी है। सबसे पहले आता है मेरा ओपन, प्राइस मेरा कहां पे ओपन हुआ। फिर आता है मेरा एच हाई, प्राइस कितना ऊपर गया। उसके बाद में आता है लो, प्राइस ने कितना लो बनाया। उसके बाद में आता है मेरा क्लोज, के प्राइस मेरा कहां पे क्लोज हुआ। अभी यहाँ पे अगर मैं ग्रीन कैंडल की बात करूं गाइस, तो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग पार्ट नीचे है, क्लोजिंग पार्ट ऊपर है। क्यों? क्योंकि प्राइस मेरा ऊपर क्लोज हो रहा है। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस, प्राइस मेरा ऊपर क्लोज हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं रेड कैंडल को देख रहा हूं, तो ओपनिंग पार्ट मेरा ऊपर है एंड क्लोजिंग पार्ट पार्ट मेरा नीचे है। व्हाई? बिकॉज प्राइस मेरा नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है। गाइस मुझे एक अभी आप लोगों से सपोर्ट चाहिए, मैं एक डमी कैंडल बनाऊंगा अभी आप लोगों को, तो आपको मुझे बताना है कि उस प्राइस पॉइंट पे कैंडल का कलर कौन सा है। ठीक है, अभी गाइस देखो यहाँ पे ना मेरा कैंडल ओपन हो रहा है। ठीक है, अभी इसका प्राइस चल रहा है, मान लेते हैं हम लोग 130 रुपीज। अभी प्राइस इसका यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है गाइस, तो ये कलर कौन सा है अभी कैंडल का, बताइए जरा मुझे। माइक का एक्सेस सबके पास है। व्हाट्स द ग्रीन कलर ग्रीन। ऑफ द कैंडल? ग्रीन ग्रीन। सर, ग्रीन ग्रीन। कलर। ग्रीन है, ओके, ग्रीन ये भी कलर। प्राइस चल रहा है 170। ओके, इट्स अ ग्रीन। अभी क्या हुआ कि सेलर्स है, अभी यहाँ पे प्राइस इतना ऊपर गया, सेलर्स लोग प्राइस को नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, नीचे लेके आए। प्राइस अभी सीधा 130 से आ गया सीधा 80 के ऊपर। अब इस कैंडल का कलर क्या है गाइस, बताओ रेड जरा मुझे। रेड। रेड। रेड है सर।
हाँ ओके रेड परफेक्ट। रेड कलर। अब फिर से यहाँ पे बायर्स लोग आ गए और बायर्स लोग ने बोला बॉस बस हो गया, अब बहुत प्राइस को नीचे लेके गए, प्राइस को तो हम ऊपर ही लेके जाके बंद करेंगे। और यहाँ पे कैंडल अपना क्लोज हो गया 160 के ऊपर। तो अभी आप एक चीज देखो गाइस, यहाँ पे ये है मेरा 130 का जो एरिया है, ये है मेरा ओपन। 160 का जो एरिया है ये है मेरा क्लोज, ठीक है। और 170 इज माय हाई एंड 80 इज 80 माय low। लो, ठीक है। तो अभी अगर मैं ये देखूं तो ये जो मेरी कैंडल बनेगी ये कुछ इस तरह से बनेगी। एंड गाइस ये कलर क्या है इस कैंडल का, बताओ जरा मुझे अभी एवरीवन, व्हाट्स द कलर ऑफ कैंडल ग्रीन नाउ? है, ग्रीन। ग्रीन। व्हाई ग्रीन गाइस, ये ग्रीन क्यों ग्रीन है? कलर। ग्रीन क्यों है ये? क्योंकि ये Because अपने closing पीक पे गया is है। the high price is the closing price. मतलब गाइस जो वैल्यू से ओपन हुआ है उसके ऊपर क्लोज हुआ है, समझ में आया अभी आपको एवरीवन? अगर ये Yes, sir। 130 के नीचे क्लोज होता तो ये कौन सा कलर होता रेड। एवरीवन? Red. रेड रेड होता। कलर होता। रेड कलर। अगर ये कैंडल 130 के बदले अगर यहाँ पे क्लोज हो जाता नियर बाय 120 के आसपास या 129 के आसपास, तो ये रेड होता ये कैंडल। समझ में आ जी। गया ना अभी आपको ये कैंडल कैसे काम करता है जब चालू मार्केट में आप लोग Yes, काम sir। करते हो तभी? एवरीवन ये कैंडल वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ अच्छे से अभी ऑल ऑफ यू? कि एक सर, बार एक फिर से सवाल मैं था। समझाऊं? हाँ निर्बान बोलो। सर जो ये जो प्राइस ऊपर जाने का मतलब ग्रीन और नीचे क्लोज होने का मतलब रेड, इसका क्या मतलब है? मतलब ये थोड़ा समझा नहीं, और एक बार बताना। हाँ मैं बताऊंगा सर, डोंट वरी। पहले मुझे एक बात बताओ गाइस, ये ग्रीन वाला पार्ट अभी रेड वाला भी एक्सप्लेन करूं क्या मैं, ऐसे कि समझ जाओगे आप लोग नो सर, नो सर, एवरीवन? नो नीड सर। सर यस सर, अंडरस्टूड। सर क्या बीच का डिस्टेंस भी कुछ मायने रखता है क्या? नहीं सर, अभी ये खाली मुझे इतना बता रहा है कि प्राइस 80 तक आया था लेकिन ऊपर चला गया फिर से डिस्टेंस ऊपर। का कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं सर, कोई लेना देना नहीं है सर, कोई लेना देना नहीं है सर। अभी जब हम अभी तो हम खाली एक एक कैंडल को समझ रहे हैं ना सर। जब हम चार्ट के ऊपर काम करते हैं ना सर, तब हमें बहुत सारी कैंडल्स को समझना पड़ेगा। तो पहले आप लोग एक बेसिक कैंडल्स को समझिए अभी, कि अगर ग्रीन कैंडल है तो प्राइस मेरा ऊपर क्लोज हो रहा है, अगर रेड कैंडल है तो प्राइस मेरा नीचे क्लोज हो रहा है। ये क्लियर है सबको अभी? अनिर्बान आपको क्लियर है ये वाला पार्ट अभी? हेलो सर। हाँ सर, क्लियर है। ओके परफेक्ट। हाँ अंगद बोलो। हेलो सर। सर ये वाला पार्ट ऑफिस से एक बार क्लियर कर सकते हैं क्या? मुझे समझा नहीं है। ओके सर, एक मुझे बात बताइए, अगर मार्केट में अभी आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपने देखा कि प्राइस मेरा 100 रुपए पे खुला है, ठीक है, तो अगर जी। मेरा प्राइस 120 रुपए पे क्लोज हो रहा है, ये मेरा ओपन है और ये मेरा क्लोज है, तो ये कैंडल कौन सी बनेगी सर बताइए आप मेरी गाइड, और कोई नहीं बताएगा, अंगद को बताने दीजिए प्लीज। अंगद? ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल है, मतलब अगर 100 के ऊपर ओपनिंग वैल्यू के ऊपर अगर प्राइस मेरा क्लोज हो रहा है तो मेरा कैंडल का कलर ग्रीन रहेगा। अगर मेरे ओपनिंग वैल्यू के नीचे क्लोज हो रहा है, जैसे 90 पे अगर क्लोज हो रहा है, तो ये मेरी कैंडल रेड कलर की रहेगी। अभी बेसिकली इससे मुझे पता क्या चलता है कि मेरे स्टॉक में डिमांड है कि सप्लाई है। अगर डिमांड है, अगर मेरे प्राइस में डिमांड है, तो ये क्या कर रहा है, बायर्स लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। बायर्स क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है, राइट। बायर्स यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं। एवरीवन अब समझ में आया सबको ये वाला पार्ट ऑल ऑफ यू? यस सर। हेलो हाँ हाँ शुभम बोलो। सर, ये जो एक साइकिल है ये एक कैंडल क्रिएट करती है पूरी, है ना? सॉरी सर, जो ये एक साइकिल है हाँ ये ही एक कैंडल क्रिएट करती है पूरी, सिर्फ राइट एक कैंडल। राइट, ये डिपेंड करता है सर कि आप कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हो। अभी कैसे होता है सर, आप कैंडल को 5 मिनट में भी देख सकते हो, आप 1 मिनट में भी देख सकते हो, आप 1 घंटे में भी देख सकते हो, आप 1 डे में भी देख सकते हो, आप 1 वीक में भी देख सकते हो, आप 1 नहीं मंथ सर, में भी देख सकते हो। सर ये तो अंडरस्टूड है, बट मैं ये कह रहा था जैसे ये जो आपने ग्राफ दिया है, जैसे ये एक साइकिल है, ऐसे राइट ये सर, एक साइकिल एक कैंडल फॉर्म करती है। राइट सर, ठीक ठीक है। अच्छा सर, ये सर ठीक है। हाँ ये निर्मल, सवाल था कि ये जो कैंडल आप कह रहे थे ना, बॉडी बॉडी सो कैंडल जितनी छोटी हो, फॉर एग्जांपल ग्रीन कैंडल यदि छोटी होगी तो इसका मतलब क्या होता है, और यदि सर बड़ी हो तो क्या मतलब होता है?
स्ट्रेंथ, अभी मुझे बात बताइए गाइस एवरीवन, क्या हम सब में एक जैसी ताकत है क्या? बताइए जरा मुझे। ऑल ऑफ अस मुझे हैव तो पता सेम नहीं। पावर? नो 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 क्या नो हम सर नो सबका नो बॉडी स्ट्रक्चर सेम है? नहीं नहीं है। सर नो वैसे ही कोई नो भी नो कैंडल का बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं दिखेगा। जो कैंडल की बॉडी एकदम स्ट्रांग है, दैट मीन्स वो एकदम स्ट्रांग डिमांड वाली बॉडी है। अगर किसी कैंडल की बॉडी बहुत छोटी है, दैट मीन्स डिमांड तो है लेकिन बहुत ही छोटा सा डिमांड है, इतना स्ट्रांग डिमांड नहीं है। समझ में आ गया अभी अनिर्बान आपको? ओके ओके सर। हाँ गाइस, सबको क्लियर थैंक यू हो सर। रहा है ना ये वाला पार्ट प्रॉपर अभी एवरीवन? यस यस सर। सर। यस परफेक्ट। सर चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, डिमांड एंड सप्लाई को समझते हैं। गाइस याद है हमने डे वन के टाइम, डे वन या डे टू में मैंने आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई के बारे में सिखाया था। एवरीवन याद है कि यस नहीं है सर। आप लोगों को? हाँ हाँ। सर। अभी गाइस ये डिमांड एंड सर सप्लाई बताओ। अगर मुझे सीखना है ना, मुझे इसके लिए पहले चार्ट को समझना जरूरी है कि मेरा चार्ट मेरे से क्या कहना चाहता है। अभी कैसे समझूंगा मैं ये चीज? इसको समझने के लिए गाइस मुझे चार्ट को पहले समझना पड़ेगा। ठीक है। अभी आप एक चीज देखो, ये मेरा एरिया है 100 रुपीज वाला और ये मेरा एरिया है 150 रुपीज वाला। इसको मैं कहूंगा मेरा डिमांड, ये वाला डिमांड एरिया है, और ये है मेरा सप्लाई वाला एरिया। स्टॉक मार्केट में लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो ये है मेरा सपोर्ट वाला एरिया, ये है मेरा रेजिस्टेंस वाला एरिया। इसको हम कहेंगे यहाँ पे बायर्स और इसको हम कहेंगे यहाँ पे सेलर्स। ठीक है। अभी ध्यान से देखना ये चीज, अभी आप लोग गाइस एक वॉलंटियर चाहिए मुझे, आई नीड वन वॉलंटियर। कौन आएगा बात करने के लिए मेरे साथ में? Yes, sir. अदिता। मैं रेडी हूँ ओके, सर। पहले अदिता ने बोल दिया, उसके बाद में आप बात कर लेना सर, ठीक है? ओके। अभी अदिता यहाँ पे आप देखो, ये क्या हो रहा है यहाँ पे चार्ट के ऊपर? मैं क्या बना रहा हूँ अभी अदिता? डिमांड बढ़ रही है, तीन कैंडल इंक्रीज होगी। ये कैंडल्स बन रही है राइट अभी, ठीक है? यस अभी सर। एक थियरी अपन डिजाइन करते हैं अदिता। यहाँ पे हमने ये देखा है कि जितनी बार भी प्राइस 100 पे आया है, प्राइस तो मेरा ऊपर ही जा रहा है। यस सर। हाँ। फिर से यस आपने सर। देखा कि अब जितनी बार भी प्राइस मेरा 150 के पास आया है, प्राइस मेरा नीचे आ रहा है। राइट। एक ये यस थियरी सर। बन गया यहाँ पे। दैट मीन्स मैंने यस क्या सर। देखा है यहाँ पे कि एवरी टाइम जब जब मेरे एसेट का प्राइस 100 पे आ रहा है, नए बायर्स लोगों को इनवाइट कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे नए बायर घुस रहे हैं, यहाँ पे नए यस बायर सर। घुस रहे हैं, और एट द यस एंड सर। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग आ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है मैम? सेलिंग आ रही है। सेलिंग आ रही है और प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। डिमांड आप डिक्रीज हो लोगों रही है। को एक कंसेप्ट याद है जो मैंने बताया था? एक्यूमुलेशन, रैली, यस सर। यस सर, आई डिस्ट्रीब्यूशन हैव एंड नोट्स। देन सप्लाई। हेलो एवरीवन, सबको पता है कि नहीं पता है ये वाला पार्ट? बताओ जरा मुझे एक बार, मैं फिर से नहीं रिपीट कर देता हूँ गाइस। आप नहीं जब कभी भी चार्ट को देखोगे ना, पहले आपका चार्ट ऐसे रहेगा। इसको हम कहेंगे एक्यूमुलेशन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ना तो प्राइस आपका नीचे आ रहा है, ना तो प्राइस आपका ऊपर जा रहा है। फिर अचानक से क्या अरे होगा, प्राइस आपका ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। एक मिनट अक्षय, इसको हम कहेंगे रैली। रैली। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, प्राइस फिर से ना तो डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे आएगा ना तो ऊपर जाएगा। यहाँ पे फिर चालू हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद में फिर एक रैली आएगी जहां पे प्राइस आपका नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है। अभी इसी चीज को मैं आप लोगों को पहले प्रॉपर चार्ट के ऊपर बना के दिखाता हूं, तो एक आइडिया आ जाएगा। अदिता आई नीड योर हेल्प। एक कोई भी यस आप सर। रैंडम स्टॉक सिलेक्ट कर लोगे लिस्ट में से? सिप्ला। सिप्ला, ओके परफेक्ट। कहाँ गया सिप्ला आपका? यहाँ पे हाई, ये रहा, मिल गया मुझे। ये रहा सर। या ओपन कर लिया मैम मैंने। ठीक है। अभी मैम अगर आप सिप्ला का एक रेंज अगर आपको देखना है, ऐसा एरिया जहां पे प्राइस मल्टीपल टाइम उस जोन में आ रहा है और फिर बार बार ऊपर जा रहा है, तो वो जोन कौन सा है? मुझे तो देखो ये वाला जोन दिख रहा है मैम। सर ये वाला जोन दिख रहा है सर, बार बार जहाँ अक्यूमुलेशन आ रही है। राइट। मतलब जितनी बार भी प्राइस ये लेवल पे आ रहा है, अक्यूमुलेशन हो रही है और प्राइस ऊपर जाके रैली लेके आ रहा है। और वही अगर मैं यस सर, दूसरी साइड देखूंगा, एक ये जो मेरा एरिया है, बार बार जहाँ यहाँ से पे मेरे प्राइस लिए डिक्रीज हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मेरा बार बार इस पर्टिकुलर यस सर। जोन के अंदर। गाइस ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? अभी पहले तो मैंने आप लोगों को इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम बताया,
और फिर उसके बाद में मैंने अभी आप लोगों को प्रॉपर चार्ट के ऊपर बताया है। एक बार प्लीज गाइज आप लोग कंफर्म करोगे समझ में आया कि नहीं आया आप सर लोगों एक को? सवाल था। यस सर। हाँ हाँ निर्बान बोलो। सर वो जो आपने पिछले वाले डायग्राम पे दिखाया ना कि जैसे ही वो 100 की तरफ आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर वो ऊपर चले जा रहा है, तो राइट ये ऐसा, इसका कोई मतलब ऐसा ही मतलब है कि ये 100 के जैसे ही वो 100 टच करेगा वो फिर ऊपर जाएगा, या वो 100 से नीचे भी जा सकता है? सर नीचे भी जा सकता है सर, नीचे भी जा सकता है। हम लोग अभी यहाँ पे एक अच्छा खाली साइकोलॉजी स्टडी कर रहे हैं सर हम लोग अभी यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी यहाँ ओके। पे सर अगर मैं आपको बार बार ये दिखा रहा हूँ ना कि स्टॉक बार बार 1450 के पास आया है और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इसके पहले आप देखोगे ना सर बहुत बार प्राइस आपका 1450 से नीचे भी गया है सर, दिख रहा है आपको? सर आपको दिख रहा है प्राइस 1450 से नीचे भी आया है, दिखा सर आपको कि नहीं दिखा? यस सर, यस सर। हाँ अक्षय, तो अभी यस हम सर। लोग क्या देख रहे हैं, मैं अभी प्राइस के रिसेंट बिहेवियर को देख रहा हूं यहाँ पे। मैं प्राइस के रिसेंट बिहेवियर को समझ रहा हूं कि जितनी बार भी प्राइस मेरा 1475 के पास आ रहा है, नए बायर्स लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है और फिर प्राइस मेरा ऊपर चले जा रहा है। अभी मुझे एक बात हाँ सॉरी। हाँ सॉरी सर, ऐसा भी होता है ना कि प्राइस खाली ऊपर ही जाती है, नीचे आती ही नहीं, ऐसा भी होता है ना? राइट हाँ मैम होता है, बट ऐसे स्टॉक से हमें दूर रहना है, हाँ, दूर रहना है मैम। वो एक ठीक है RRP करके स्टॉक है, मैंने आज देखा, तो उसका खाली ग्रीन ही कैंडल है, रेड कैंडल है ही नहीं मेरे उसमें। पास एक अच्छा एग्जांपल है मैम, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है पहले हाँ। एक कंसेप्ट में क्लियर कर लूं प्लीज। सर यदि अभी प्राइस ऊपर जा रहा है तो मतलब यही होता है ना कि वो अच्छा कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, यदि ऊपर जा रहा है? बट सर मुझे एक बात बताओ, जस्ट बिकॉज प्राइस ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बना रहा है और आपके पास उसका प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री है ही नहीं, तो ऐसे स्टॉक में आप अगर इन्वेस्ट करोगे और ऊपर से ही स्टॉक ने अगर पलटी मार लिया तो फिर आप क्या करोगे बताइए मुझे सर? वो भी सही बात अब समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ सर? है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर। मैं अभी यहाँ पे प्रीवियस प्राइस के बिहेवियर को देख के काम करने की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास प्रीवियस प्राइस डेटा है। अभी एक हेलो। एरिया और है, एक सेकंड शुभम, एक सेकंड पहले एक काम खत्म कर लेता हूं मैं। अदिता अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक जोन और है जहां पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम अपने आप को टेस्ट किया है। अदिता सर एक जगह डिस्ट्रीब्यूशन है 1550 के ऊपर जहाँ बार बार डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। मैं ये वाली एरिया की बात कर रहा हूँ मैम, ये दिख रहा है आपको ये वाला एरिया मैम? यस यस हाँ सर यस अभी ये वाला एरिया मैंने क्यों हाईलाइट किया, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके बार आप बार लोगों को समझाता हूँ। अक्यूमुलेशन आ रही है। यहाँ पे भी बार बार एक्यूमुलेशन हो रही है, अगर आप देखोगे ना मैम। यस सर। गाइज ये देख लो यहाँ पे, ये मैं ब्लू एरिया से मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे बार बार। मतलब ये मुझे क्या दिखा रहा है कि प्राइस ने मेरा रेजिस्टेंस को तोड़ा, प्राइस ऊपर गया और फिर नीचे आया, अपने आप को टेस्ट किया और फिर ऊपर गया बाद में। एवरीवन आप लोग समझने की कोशिश करो, यहाँ पे मैं एक चीज जो आप लोगों को बता रहा हूं, ये पूरा एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है। मतलब हमें चार्ट के ऊपर ऐसे पॉइंट्स को ढूंढना है जहां पे प्राइस बार बार नीचे आते हुए रुक जा रहा है, जहां पे प्राइस बार बार ऊपर जाते हुए रुक जा रहा है। एवरीवन ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सबको कि अभी भी डाउट आ रहा है? बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में सर प्लीज। यस सर 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 आप जो एक्चुअल में सर आप अगर हम जो एक एक करके अनिर्बाण पहले आप बोलो, अदिता उनके बाद में आप बोलना, ठीक है? हाँ निर्बाण बोलो। सर आप जो कह रहे हो ना कि ये सारा एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है, तो वो जो पॉइंट हमें ढूंढना है, यदि हम्म चलो मानो मान लेता हूँ कि वो पॉइंट ढूंढ लिया, तो उस हाँ पॉइंट से हमें क्या पता लग सकता है, वो हमें कैसे बेनिफिट करेगा वो पॉइंट? मैं वो पॉइंट पे आऊंगा सर, मैं इसके बाद में आ रहा हूँ। अच्छा। मेन पहला कंसर्न ये है कि ओके। हमें वो पॉइंट ढूंढना है सर। अभी आप मुझे बोल रहे अच्छा हो कि चलो मानो हमने पॉइंट ढूंढ लिया, एक बात बताओ सर, अभी अच्छा। आप मुझे कोई भी रैंडम स्टॉक सिलेक्ट करके बताओ यहाँ से। जैसे अदिता ने एक रैंडम स्टॉक सिलेक्ट किया था, वैसे आप एक स्टॉक बताओ मुझे अभी यहाँ से। सर कोटक बैंक। कोटक बैंक लेते हैं चलो हम लोग, डन। अभी मुझे आप एक बात बताइए सर, ऐसा एक कौन सा एरिया है अभी अपने यहाँ पे जहां पे प्राइस बार बार एक्यूमुलेट हो रहा है, बार बार एक्यूमुलेट हो रहा है सर मल्टीपल टाइम्स, और पुराना हिस्ट्री भी है उसका सर, बताइए। देखता हूँ सर वो तो
आपने जस्ट अभी एक चीज कही मुझे, चलो मान लिया मैंने, ढूंढ लिया, तो मुझे आप पहले ढूंढ के बताइए सर। सर एंट्री 1900 बिटवीन 2000 के बीच बार बार 1900। एक्यूमुलेशन अदिता हो रुक रही है। जाओ, अदिता मेरी माँ रुक जाओ, उनको आंसर देने दो प्लीज। हाँ सर, 1900 से 2000 के बीच। ठीक है, ओके डन। चलो आप समझ रहे हो ना सर, मैं बेसिक्स पे रहने के लिए क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि जब तक ओके मैं सर। ये सारे पॉइंट्स को नहीं ढूंढ लूंगा ना सर, मैं कितना भी अच्छा एंट्री एग्जिट आएगा ना मुझे, मैं काम नहीं कर पाऊंगा सर। आप समझिए मेरी बात। ओके। एक तो ये वाला एरिया है सर, अभी के टाइम पे अगर मैं देखता हूँ जो पुराना डेटा के हिसाब से, और अभी लेटेस्ट के हिसाब से अगर देखूं सर, तो लेटेस्ट के हिसाब से ये वाला वो एरिया है। दिख रहा है सर आपको? हाँ सर, अनिल दिख भाई, रहा है। हाँ अभी हाँ एक सर, चीज आप दिख रहा देखो, अगर मुझे देखना है कि रिजेक्शन कहाँ पे है, तो रिजेक्शन के लिए तो मेरे ये एरिया है। देखो यहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट होके नीचे जा रहा है सर, जो ऊपर वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया है। अभी जब तक प्राइस मेरे इसके बीच में घूम रहा है, जब तक मेरा जो प्राइस है ये एरिया के अंदर है, यहाँ पे ये एरिया के अंदर है, तब तक ये नो ट्रेडिंग जोन में है। है। अंडरस्टैंड कौन गाइस? से एरिया के अंदर? ये कौन से एरिया एरिया के का, अंदर कहाँ पे? अच्छा 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 जब अच्छा, तक ओके। प्राइस मेरा अभी, सर प्राइस मेरा साइडवेज है ना, ना तो प्राइस मेरे डिमांड के ऊपर आ रहा है, ना तो प्राइस मेरे सप्लाई के ऊपर आ रहा है सर, बीच में है अभी ये। अभी यहां से ये कहां जाएगा पता है क्या? हमें नहीं पता है सर। एटलीस्ट मेरा प्राइस मुझे इस लेवल पे चाहिए, यहाँ पे। या तो मेरा प्राइस यहाँ से ऐसे, एक सेकेंड यार, ये मेरे पेंसिल को क्या हो गया? हाँ ओके डन। वन थिंग, लेकिन अगर नीचे आएगा तो नीचे भी तो अक्यूमुलेट हुआ है, फिर वो भी नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा। नहीं 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 मैम, अभी नहीं, अभी लेटेस्ट जोन कौन सा है मेरे लिए? विच वन इज द लेटेस्ट? अभी के डेटा हाँ के अब, हिसाब से कौन सा है? हाँ जहाँ आपने लिखा है वो नो ट्रेडिंग जोन है, अभी राइट। ये है मेरा, ठीक है मैम। अगर अभी हाँ। यहाँ पे अगर प्रॉपर एक्यूमुलेशन चालू हो जाता है मैम, फिर तो मैं इसी को हम्म। कंसीडर करूंगा ना मैम, मैं जो भी लेटेस्ट डेटा है मेरे पास उसको। अच्छा, नो ट्रेडिंग जोन इज वाइट एरिया, मतलब पिंक एरिया ट्रेडिंग जोन है। नहीं 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 मैम, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ, सुनिए मैम। अभी हम्म। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने देखा है कि ये जो मेरा एरिया है, यहाँ से बार बार अभी प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। करेक्ट। एंड हम्म। ये जो मेरा एरिया है, यहाँ से प्राइस मेरा बार बार नाही रे नीचे आ मराठा रहा है मैम, मराठा ठीक है। राइट। अभी त्याच्या मैं क्या तिच्या बोल, त्याच्या नाही बा कोण नाही कौन जाऊ बात कर रहा है यार ये? एक सेकेंड यार। नाही त्याच्या अभी यहाँ पे आप देखिए मैम कि अभी हम्म। प्राइस तो बीच में है, ना तो मेरा प्राइस अभी ऊपर की तरफ है, ना तो नीचे की तरफ है, ठीक है। अगर मैं हम्म। अभी यहाँ पे एंट्री लूंगा मैम, तो प्राइस तो हम्म। कहीं पे भी जा सकता है ना मैम। प्राइस तो यहाँ से इसके नीचे भी निकल सकता है, अगर मैं हाँ अभी एंट्री लेता हूं तो। राइट नाउ इट इज नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू टेक एंट्री। क्यों? क्योंकि प्राइस ना तो अभी मेरे डिमांड जोन की तरफ है, ना तो प्राइस मेरा अभी सप्लाई जोन की तरफ है मैम। राइट। एटलीस्ट प्राइस मेरा एक डायरेक्शन में तो आना चाहिए, एक डायरेक्शन तो मुझे मिले मैम, ठीक है। अभी इमेजिन करो प्राइस यहाँ पे आ गया और प्राइस ने यहाँ पे ऐसे एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट किया, कैंडल्स बनाना स्टार्ट किया मैम, तो यहाँ पे आप हम्म। ऊपर एंट्री ले लो मैम। प्रॉपर अगर ग्रीन कैंडल अच्छे से वॉल्यूम के साथ में आता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ में, वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को आगे, देन यू कैन टेक एंट्री। फिर आप देखो यहाँ से आप ऐसे प्रॉफिट राइडिंग एंजॉय करो ना मैम, यहाँ तक आप। ठीक है, डन। हाँ, हम्म। बट इन सर केस जैसे भी सर आपने मुझे बोला कि यहां से नीचे भी तो जा सकता है मेहुल, यप यू आर राइट, यहां से नीचे भी जा सकता है। तो मैंने एक कंडीशन बोला मैम यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन चाहिए। अगर मेरा पॉजिटिव प्राइस एक्शन आ ही नहीं रहा है यहाँ पे मैम, तो मेरा तो एंट्री यहाँ पे बन ही नहीं रहा है वैसे भी। फिर तो मैं और वेट करूंगा, आने दो प्राइस को नीचे, आने दो नीचे। और फिर जब यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ एक्यूमुलेशन जैसा दिखेगा मुझे, तब जाके मैं यहाँ पे फिर एंट्री प्लान करूंगा मैं अपना। ठीक है, गॉट इट। यू गॉट माई पॉइंट मैम? अभी या आई गॉट इट। मैं अभी यहाँ पे मैम देखिए, जब भी हम, एक मुझे बात बताइए मैम, अगर मैं एक बिल्डिंग का स्टेयरकेस चढ़ रहा हूं मैं, इमेजिन करो मैम, ये है मेरा ग्राउंड फ्लोर, ये है मेरा फर्स्ट लेवल, ये है मेरा सेकंड लेवल, ये है मेरा थर्ड लेवल, ये है मेरा फोर्थ लेवल। अभी मुझे एक बात बताओ मैम, अगर आप अभी सेकंड लेवल पे हो, क्या आप डायरेक्टली ग्राउंड लेवल पे आओगे क्या? नहीं। आपको पहले फर्स्ट लेवल पे तो आना पड़ेगा ना मैम, ठीक है। हम्म। इमेजिन करो अभी आप फर्स्ट लेवल पे भी आ गए और आपको हम्म। कुछ काम याद आ गया, तो आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे क्या? नहीं, आप तो फिर से सेकंड पे जाओगे ना मैम।
मीन्स यू हैव टू क्लियर ईच एंड एवरी सिंगल लेवल। ठीक है। समझ एवरीवन, सबको समझ में आया क्या अभी ये वाला पार्ट? हेलो ऑल ऑफ यू। सर एक सवाल था, एक हाँ सवाल था निर्बान, सर। पूछो ना मुझे सर। सर वो जो आपने जो कहा ना, वो लेटेस्ट जो हमारे पास जो लेटेस्ट जो दिख रहा है, उसका जो नीचे वाला जो पिंक इलाका है, ऊपर में जो पिंक एरिया है, वो बॉटम पॉइंट, जो टॉप पॉइंट है, वो हमें ध्यान रखना है ना। वो मुझे मेन ऐसे एरियाज को ढूंढना है जहां पे मार्केट ने अपने आप को ऊपर जाने के टाइम पे रोक लिया, नीचे आने के टाइम पे रोक लिया। मुझे ऐसे एरियाज को ढूंढना है सर। ऐसे रिस्क ढूंढना, ओके। हाँ, अभी एक चीज और देखते हैं ना यहाँ पे, एक वॉलेंटियर और चाहिए मुझे, एक वॉलेंटियर और चाहिए। कौन आएगा बात करने के लिए अभी? यस सर। अक्षय, ठीक है। अक्षय अभी यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे। यार मेरा पेंसिल को क्या हो गया, एक सेकेंड ना। हाँ अक्षय, ये देखो अभी यहाँ पे, ये अपना प्राइस का एरिया है जब मुझे अदिता ने हेल्प किया था, ठीक है। और ये प्राइस का मेरा दूसरा एरिया है 200 का, ठीक है। अभी आपने एक चीज देखा कि प्राइस मेरा जितनी बार भी 150 पे आ रहा है और यहां से नीचे जा रहा है, फिर से आपने देखा प्राइस यहीं से ऊपर चला गया और यहां से भी ऊपर चला गया प्राइस। मतलब ये मेरा हो गया ग्राउंड लेवल, ये हो गया मेरा फर्स्ट लेवल, और ये हो गया मेरा सेकंड लेवल। अभी अगर ग्राउंड लेवल से प्राइस को फर्स्ट लेवल पे जाना है और फर्स्ट लेवल से जब सेकंड लेवल को जाना है, तो पहले वो फर्स्ट लेवल के आसपास थोड़ा बहुत टाइम पास तो करेगा ना सर, डायरेक्टली तो जाएगा नहीं वो। नहीं। एक चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? थियरी जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को यहाँ पे, गाइस इस थियरी को हम कहते हैं अप ट्रेंड वाला थियरी। ये है मेरा लो, ये है मेरा लो, ये है मेरा लो। प्राइस ने जितनी बार भी लो बनाया गाइस, एक बार भी अपने प्रीवियस लो को ब्रीच नहीं किया है। मतलब यहां से प्राइस आ गया, पहले 150 गया, 150 से प्राइस फिर से आ गया 120 पे, 120 से फिर प्राइस सीधा चला गया मेरा 170 पे, फिर प्राइस मेरा आ गया सीधा यहाँ पे 150 के ऊपर, फिर प्राइस मेरा चला गया सीधा यहाँ पे 200 पे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो बायर्स एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे फिर से बायर्स एंटर हो रहे हैं, यहाँ से फिर से बाद में सेलर्स एंटर हो रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, यहाँ पे फिर से नए बायर्स आ रहे हैं गाइस, और यहाँ पे फिर से अगर सेलिंग होती है तो प्राइस आपका नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। एवरीवन, ये वाला कंसेप्ट अभी पता चला अब आप लोगों को सबको? अभी सर एक सवाल था सर। सॉरी बताइए, एक एक करके। हाँ लतिका मैम बताइए। या इट्स क्लियर। इट्स क्लियर। अनिर्बान बताइए क्या क्वेश्चन है आपको? अदिता सर एक ये सेकंड। आपने जो ये कहा ना कि ये जो आपने कई सब लेवल्स बनाए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, तो जैसे ही ग्राउंड फ्लोर से वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहा है वो तो मुझे समझ में आया, लेकिन फर्स्ट फ्लोर से जो सेकंड फ्लोर जा रहा है वो आपने एक हद तक वो अपने ऊपर किया, फिर वो नीचे आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है वो नीचे ना आके एकदम ऊपर ही एकदम सेकंड फ्लोर तक चला गया। पॉसिबल है, मैं तो बोल रहा हूँ सर पॉसिबल लेकिन है, पॉसिबल है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम उस पॉइंट को पकड़े, कंसिडर करें, है कि नहीं? मैं एक बात बताओ सर, मैं फिर एक चीज बता रहा हूँ सर, जिस प्राइस का हिस्ट्री नहीं है मेरे पास, क्या मैं ऐसे स्टॉक्स में ऊपर जाते हुए स्टॉक्स में ट्रेड करूंगा क्या सर? बताइए मुझे। अभी यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है सर? देखिए प्राइस मेरा यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, देखो आप यहाँ पे सर, प्राइस 100 पे आया, ठीक है। 100 से बाद में प्राइस सीधा चला गया 140 पे, 140 से प्राइस फिर आ गया सीधा 120 पे, 120 से प्राइस सीधा चला गया 180 पे, फिर प्राइस फिर से आ गया 160 पे, फिर प्राइस चला गया सीधा मेरा 200 पे, फिर प्राइस आ गया सीधा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 170 पे, फिर उसके बाद में प्राइस सीधा चला गया मेरा 220 पे। मतलब आप एक चीज नोटिस कीजिए ना सर, जितनी बार भी ये प्राइस मेरा लो बना रहा है, क्या अपने प्रीवियस लो को तोड़ रहा है क्या सर? वो नहीं तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा है ना। अभी यही सेम चीज मेरे पास यहाँ पे चार्ट में भी है, ये देखो आप लोग, मैंने चार्ट पे भी बना के रखा है। अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, ये है मेरा लो, एवरीवन, ये मेरा लो है, ये है मेरा हाई, ये है मेरा लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो। अभी यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली सेम हाई बन रहा है, सेम लो बन रहा है, बट कुछ टूट नहीं रहा है। उसके बाद में क्या हुआ, फिर एक नया हाई बनाया, फिर लो बनाया, और उसके बाद में अगर आप लोग फिर देखोगे यहाँ पे प्राइस ने फिर से यहाँ पे हाई बनाया,
ये समझ में आया कंसेप्ट अभी आप लोगों को सबको, ऑल ऑफ यू? यस यस अभी गाइस देखो, मैं अभी भी एक चीज बोल रहा हूं, अगर आपको चार्ट को ऊपर जाते हुए देखना है, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे देखो, आप आधे घंटे के ड्यूरेशन में देखो, आप 1 घंटे के ड्यूरेशन में देखो, आप 1 हफ्ते के ड्यूरेशन में देखो गाइस, आपको खाली लो पकड़ना आना चाहिए। मैं अभी आपको लेटेस्ट चार्ट दिखाता हूं ना निफ्टी का, वेट सॉरी हाँ गाइस। अभी एक मुझे बात बताओ आप लोग गाइस, यहाँ पे सबसे लोवेस्ट एरिया कौन सा है चार्ट का? लोवेस्ट एरिया कौन सा है लतिका मैम बताइए? 24,400। 24,400 ये मेरा लोवेस्ट एरिया है, ये वाला मेरा लोवेस्ट एरिया, राइट सर? हाँ, यस सर। उसके बाद में हाई कहाँ पे बना? हाई 25,000 कहाँ पे के बना ऊपर। सर? 25,000 के सबसे ऊपर हाई बना सर गाइस, 25,000 के ऊपर बना गाइस, हाई मेरा यहाँ पे बना, 25,000 से 25,200 के बीच। यहाँ पे। फिर मेरा लो कहाँ पे बना सर बताइए जरा मुझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक 24,400 के ऊपर, 400 के 24,400। ऊपर। अभी थोड़ा सा ये है ऊपर। मेरा, ये है मेरा लो, ये है मेरा हाई। अगेन फिर मेरा लो यहाँ पे बना है गाइस, फिर मेरा हाई यहाँ पे बना है, फिर मेरा लो यहाँ पे बना है गाइस, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस फिर से ऊपर जा गया, मेरा ऊपर जा रहा था प्राइस मेरा, ठीक है, बट यहाँ पे लो बना दिया, यहाँ पे लो बनाया इससे, बट प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, प्राइस ने पूरा अपना फिर से नया हाई बनाया। अभी इसका लो बना है यहाँ पे, सॉरी हाई लिख दिया मैंने क्या किया यहाँ पे गाइस, मैंने खाली चार्ट के ऊपर हाई एंड लो को पकड़ा है। समझ में आया सबको अभी एवरीवन? ओके सर। सर Yes, sir. वन क्वेश्चन सर, ये आस्किंग हाँ निर्बान, सर, या आपने जो पिछले वाला जो चार्ट दिखाया उसमें दिखाया कि आपने बहुत सारा लोज भी दिखाया, हाई भी दिखाया, लेकिन जो हाँ पिछले चार्ट पे जो लोज था वो प्रीवियस लो को उसने कभी तोड़ा नहीं। तो यहाँ पे भी यदि नहीं वो तोड़ा तोड़ ना दे, सर, हाँ नहीं तोड़ा, लेकिन यदि तोड़ दे तो उसका क्या मतलब होता है? उसको कुछ मतलब होता है? तोड़ दिया तो फिर डाउन ट्रेंड शुरू सर, तोड़ दिया तो डाउन ट्रेंड अच्छा शुरू। अभी ये तो अप ट्रेंड है ना, अच्छा। प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है ना सर। ओके अभी आपको ओके डाउन ओके ट्रेंड सर। का एग्जांपल दिखाता हूँ सर मैं, आप देखिए ना यहाँ पे। अभी ये आप ये सेक्शन को डिलीट कर दीजिए, अभी आप है ना ये सेक्शन को डिलीट कर दीजिए, अभी आप ये सेक्शन को मत देखिए, इसको आप अवॉइड कर दीजिए। आप अभी यहाँ से देखिए सर, ये है मेरा लो, ठीक है, यहाँ पे मेरा लो बना, फिर मेरा यहाँ पे हाई बना, फिर मेरा यहाँ पे लो बना, ठीक है, फिर उसके बाद में मेरा हाई सीधा यहाँ पे बना। और अभी आप एक चीज नोटिस करना सर, हाई बनने के बाद में मेरा ये क्या हुआ, लो कहाँ पे बना मेरा, पहला मेरा लो यहाँ पे बना, ठीक है, और उसके बाद में ऊपर गया ही नहीं सर, फिर उसने खाली देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, और फिर कंटिन्यूसली सर जितनी बार भी हाई बना रहा है ये नीचे की तरफ ही आ रहा है, दिख रहा है सर आपको? ओके सर, यस सर। समझ में आया अभी आपको ये वाला थियरी पार्ट यस सर। सर? हाँ, फिर यस सर। देखो ये हाई, यहाँ पे एक लो बना, फिर देखो यहाँ पे फिर हाई बना, फिर यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ पे हाई बना, फिर यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ पे हाई बना सर, फिर यहाँ पे लो बना सर नीचे। मतलब ये देखिए प्राइस पहले मेरे ऐसे ऊपर गया, जब तक ऐसे था तब तक अप ट्रेंड था, फिर पूरा ऐसे नीचे आ गया सर, तो ये मेरा डाउन ट्रेंड हो जाएगा। अभी आप ये थियरी को मैंने सर यहाँ पे प्रॉपर से मैंने लिख के बताया है कि फॉर्मेशन ऑफ हायर हाई एंड हायर लो। फॉर्मेशन ऑफ हायर हाई मतलब क्या, ये है मेरा हायर हाई, ये है मेरा हायर लो। समझ में आया सर अभी आपको? अप ट्रेंड एंड्स व्हेन प्रीवियस लो ब्रीचेस। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि मेरा अप ट्रेंड खत्म हो जाएगा जब मेरा प्रीवियस लो ब्रीच हो जाएगा। क्लियर है सर अभी आपको ये वाला पार्ट? गाइस सब लोग एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ ये क्लियर हुआ क्या? अदिता आप पूछो अभी क्या क्वेश्चन है, आप कब से वेट Yes, कर sir. रहे हो? Yes, sir. सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं हाँ कि मैम। पहला कि जब वो डिस्ट्रीब्यूशन जब वो एक्चुअली अक्यूमुलेशन वाला लो पॉइंट होता है उससे भी अगर नीचे आ जाए तो भी तो वो एक अच्छा ट्रेडिंग जोन बन सकता है, क्योंकि आपने जो एक सेकंड वाला पार्ट दिखाया स्क्रीनशॉट में जहां वो डाउनफॉल उसका बार बार हो रहा था, तो आई थिंक वो भी एक अच्छा ट्रेडिंग जोन बन सकता है क्योंकि वो अक्यूमुलेशन वाले लूप को भी तोड़ चुका है। यस
यस और यहाँ पे इसके प्राइस भी लो हो चुके हैं, और हम यहाँ पे वो स्टॉक खरीद सकते हैं, क्योंकि हमें पता, मतलब बाद में हम जब सीख जाएंगे कि इसके बाद स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने वाले राइट मैम, पॉसिबल है, आप सही बता रहे हो। बट अगेन आई एम सेइंग मैम कि मुझे वहां पे एक अच्छे वॉल्यूम्स चाहिए, और मुझे वहां पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन चाहिए, और वहां पे एक डिमांड जोन होना चाहिए। मेरी 3 कंडीशंस है। वॉल्यूम वाला पार्ट तो मैंने सिखाया नहीं अभी तक, वो कल सिखाऊंगा मैं। सपोर्ट वाला पार्ट, डिमांड जोन जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि ये मेरा डिमांड जोन है, दिस इज माय डिमांड जोन। ठीक है, एक तो ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन। पॉजिटिव प्राइस एक्शन का मतलब क्या? एकदम स्ट्रॉन्ग वाली ग्रीन कैंडल्स अच्छे वॉल्यूम के साथ में। ये 3 कंडीशन जब मेरा मीट होता है ना मैम, तब जाके मैं अपने पोजीशंस को प्लान करूंगा। अदरवाइज मैं पोजीशन लूंगा ही नहीं वहां पे, क्या पता वहां से नीचे आ जाए मैम। यू गॉट माई पॉइंट। एंड गाइज एक चीज आप नोटिस करो ना, एक चीज आप लोग नोटिस करो, आपको हमेशा ग्रीन कैंडल है ना गाइज, ऑलवेज ट्रेड ग्रीन कैंडल ऑन सपोर्ट। जब आपका प्राइस सपोर्ट पे है और ग्रीन कैंडल, आपको वहीं पे ट्रेड करना है। आप बोलोगे सर ऊपर ग्रीन कैंडल बना था, मैंने ये ग्रीन कैंडल को देख के यहां पे मैंने एंट्री ले ली और प्राइस मेरा यहां से नीचे आ गया। ये होता है कि नहीं होता है लतिका? लतिका मैम बताइए। हाँ, प्राइस मेरा ऊपर जा रहा है और मैंने यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखा ऊपर की तरफ और मैंने यहीं पे एंट्री ले ली और प्राइस मेरा यहां से नीचे आ गया। गाइस होता है कि नहीं होता हम सबके साथ ये? एवरीवन होता है सर, होता है सर, होता है। होता है ना? अभी मुझे एक बात होता है। बताओ, अभी ये एरिया जो है, ये वाला एरिया, यहाँ पे तो सेलर्स बैठे हुए हैं ना, तो यहाँ पे अगर मैं ग्रीन कैंडल में ट्रेड कर रहा हूं तो कोई सेंस बनता है क्या गाइस? बताओ जरा मुझे। हाँ, सेलर्स को रेड कैंडल प्यारा होता है, ग्रीन कैंडल प्यारा नहीं होता है गाइस। तो टेक्निकली इफ आई स्पीक, तो जब कभी भी आप अगर एक काम करते हैं, कौन आएगा अभी बात करने के लिए? आई नीड 1 पर्सन। मैं सर। मैं आऊंगा सर। दीप, दीप आएगा अभी पहले, उसके बाद में जिसने भी बोला था मैं आऊंगा वो आ जाना। दीप एक स्टॉक लो प्लीज। हिंडल को। हिंडाल को, ठीक है डन, चलेगा। अभी मुझे एक बात बताओ दीप, यहाँ पे एक चीज मुझे पूछनी है अभी आपसे। अभी तो ये स्टॉक पूरा ऑल टाइम ऊपर है, अभी तो इसमें एंट्री लेने का सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि मेरे पास प्राइस एक्शन है ही नहीं, पुराना इंफॉर्मेशन है ही नहीं है प्राइस का। मतलब पहली बार प्राइस अभी 848 के ऊपर गया है, 848 के पास है सर। अगर यहां से मैं अगर डायरेक्टली ट्रेड ले लूंगा तो मैं तो फंस जाऊंगा यहाँ पे। आप समझ रहे हो दीप? हाँ। हाँ। अभी मुझे एक हाँ। बात बताओ दीप, यहाँ पे जो मैंने अभी आप लोगों को हाई लो वाला कंसेप्ट बताया, क्या वो कंसेप्ट यहाँ पे मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ दीप। ऑल ऑल टाइम तो हाई है सर। यस, बट जो मैंने हाई लो वाला कंसेप्ट बताया वो मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैं वो पूछ रहा हूँ आपको अभी। हाँ, आप ट्रेंड का जो कंडीशन बताया वो तो मीट हो रहा है। मीट हो रहा है, राइट? चलो अभी हाँ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम लोग पहले दीप। ठीक है, एक सेकेंड। सर हाँ, हाँ प्रीत कुछ बोलना है आपको? नहीं सर, बोलिए। नहीं नहीं, ओके। अभी दीप यहाँ पे देखो, दीप ये मेरा लोवेस्ट एरिया है चार्ट का, राइट? हाँ। तो ये क्या है, मेरा लोवेस्ट पॉइंट है। दीप अगर सर यहाँ पे अगर आपको अच्छा ग्रीन कैंडल मिल रहा है, तब यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। देखो मतलब जब जब प्राइस अपना लो बना रहा है ना, लो के ऊपर ग्रीन कैंडल बन रहा है, तब आप अपने लिए प्रॉपर एंट्री प्लान करो ना। जितनी बार भी लो बन रहा है, आप देखो यहाँ पे, समझ में आ रहा है दीप आपको अभी ये मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। अभी देखो यहाँ पे हाई पे ग्रीन कैंडल है, दिख रहा है आपको? सेंस बनता है यहाँ पे बीच में एंट्री करने का? नहीं नहीं, सर। मैं नहीं बोलता सर। हूँ यहाँ पे एंट्री करो, सही, ये सही जगह है एंट्री का? नहीं सर। क्या ये सही जगह है यहाँ पे एंट्री का? नहीं। नहीं, राइट? नहीं नहीं है सर। हाँ। अभी मुझे एक बात बताओ दीप, क्या ये जगह सही है एंट्री का? नहीं। नहीं है, राइट? क्या ये जगह सही है अभी एंट्री का? हाँ दीप, नहीं सर। क्या ये जगह सही है दीप एंट्री का? बताओ जरा मुझे। ये जब लो में आएगा थोड़ा सा, उसके बाद प्राइस एक्शन देख। एटलीस्ट मेरा प्राइस यहाँ पे तो आए, 780 के पास तो आए है। हाँ जी सर।
समझ में आया दीप अभी आपको? हाँ गाइस एक बार प्लीज सब लोग चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो अगर ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ तो अभी ऑल ऑफ इसका यू। सर मतलब एक सवाल था सर सर। ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, फिर से समझाएं। सॉरी सर। ये क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि हाई लो अप ट्रेंड वाला तो पैटर्न बन रहा है, बट हमको एंट्री कहाँ पे करना है एग्जिट कहाँ पे करना है वो सर एक्चुअली मैंने आइडिया नहीं है। ये तो मैंने बताया ना अभी आप लोग को, एंट्री आपकी हमेशा लो पे प्लान होगी, ये वाले जोन्स में आपके एंट्री प्लान होंगी सर, ये वाले जोन में। एक सेकेंड, यहाँ पे ये वाले जोन्स में सर आपकी एंट्री प्लान हो रही है। देखो ये जो मैं लो मार्क कर रहा हूँ ना सर बार बार, जहां पे प्राइस देखो बार बार आके सपोर्ट ले रहा है, दिख रहा है सर आपको? Yes. मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ सर, ग्रीन कैंडल्स को हमेशा आप लोग सपोर्ट पे ट्रेड करो, ना कि रेजिस्टेंस पे ट्रेड करो। Okay. क्लियर है सर अभी आपको ये वाला पार्ट? सर एक सवाल था सर। Yes, please. हाँ हाँ निर्बान बोलो ना। सर वो जो एकदम जो हाईएस्ट जो पॉइंट है ना, वो एकदम जो हाईएस्ट जो पॉइंट है 848, हाँ वो वहां पे एक सवाल था कि वहां पे एंट्री कर सकता हूँ? वहां पे तो रिस्क ही लगता क्योंकि सर रिस्क है वहां पे, आ, कैसे रिस्क नहीं है बताओ जरा मुझे, रिस्क तो बहुत है सर वहां पे। हाँ, क्योंकि अचानक से फिर वो नीचे आ कल सकता है। कल मार्केट खुलेगा, क्या गारंटी कि ऊपर ही जाएगा बताओ? वही सही बात। हाँ क्या? क्या गारंटी है सर बताइए कि मार्केट ऊपर ही जाएगा निर्बान यहाँ से? हाँ सर, कोई गारंटी नहीं है, तो वही कह रहा हूँ, रिस्क है वहां का। रिस्क तो मैं कह बहुत रहा है हूँ कि वहां वहां पे पे, एंट्री लेना नहीं चाहिए। नहीं लेना चाहिए सर, नहीं लेना चाहिए। एटलीस्ट आप एक प्लान ये कर सकते हो यहाँ पे कि आप अपने प्राइस को ना ये एरिया पे आने दो सर, ये एरिया पे, यहाँ पे। तो क्या होगा पता है, ये प्राइस है ना फिर से सेम हाई लो वाला पैटर्न बनाएगा सर। ये देखिए, जब ये प्राइस आपका फिर से अगर यहाँ से इस तरह से नीचे आएगा ना, यहाँ पे इस तरह से ऐसे नीचे आएगा यहाँ पे, तो ये एक लो हो गया। अभी बाकी ये भी तो लो है ना आपका सर, दिख रहा है आपको? हाँ, फिर आप देखिए ना यहाँ से जाएगा फिर प्राइस ऊपर, जब यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा तब। समझ में आया सर तो अभी मैं एक आपको? मिडिल मैंने एक मिडिल ग्राउंड पकड़ लिया, जो वो मेरा रेफरेंस हो सकता है, बेस ऑफ रेफरेंस। हाँ राइट सर, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने बहुत टाइम पास भी किया ना सर पहले, इसके लिए। यस सर। अच्छा, तो अब और समझ लो में आया के कि नीचे आ प्राइसेस जाएगा कितनी तो पूरा इंपॉर्टेंट है। डाउन चले जाएगा ना सर? जो गैप हाँ, ओपन है क्या वो कभी गैप फिल करने आता है? इज इट कंपलसरी और वो ऊपर ही चलता जाता है? मैम अभी ये यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, ये गैप फिल कर रहा है सारे। हम्म। प्राइस हैज टू कम डाउन। मैम मुझे एक बात बताओ, लतिका मैम, व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया आर यू फ्रॉम? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है मैम। या अभी तो वहां पे छठ पूजा वगैरह सब चल रहा है मैम, शुगर केन के प्राइसेस एकदम ऊपर रहेंगे अभी तो, करेक्ट। राइट? हम्म। अभी मुझे एक बात बताओ मैम, अभी क्या हर कोई नॉर्मल बंदा जाके शुगर केन खरीद पाएगा? अभी नहीं खरीद पाएगा मैम, बिकॉज प्राइसेस हम्म। आर एट वेरी हाई, एक सैचुरेट हो गया प्राइस अभी मैम। जब तक हम्म। अभी शुगर केन का प्राइस नीचे नहीं आएगा तब तक लोग नॉर्मल शुगर केन कंज्यूम नहीं करेंगे। आप समझो मेरी बात है। अभी हम्म। सिमिलरली मैम, अभी बारिश का मौसम तो चला गया, मुझे नहीं पता आप लोग के वहां पे बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, हमारे मुंबई में तो अभी भी बारिश चल रही है, ठीक है? हम्म। तो प्याज यहाँ पे महंगे हो गए मैम, द ऑनियंस आर गेटिंग सोल्ड फॉर ऑलमोस्ट 70 रुपीज केजी नाउ ओवर हियर। ओके। तो मुझे एक बात बताओ मैम, जब तक ऑनियन का प्राइस 30 रुपीज केजी था तब तक इतने सारे लोग खरीद रहे हैं मैम। हम्म। जैसे ही क्वांटिटी ऑनियन का वाज क्वाइट प्राइस, हाई। हाँ अभी जैसे ही मेरा ऑनियन का प्राइस मैम 50 रुपीज हो गया, इसमें से आधे लोग तो बाहर निकल गए, अभी बहुत हम्म। थोड़े लोग ही खरीद रहे हैं। अभी जैसे हम्म। ही प्राइस 70 रुपीज हो गया मैम, इसमें से भी आधे लोग बाहर निकल गए, खाली थोड़े लोग ही खरीद रहे हैं। धीरे धीरे हम्म। क्या हो जाएगा, लोग खरीदना ही बंद कर देंगे मैम, और फिर ऑनियन का प्राइस फिर 50 से 70 आएगा, फिर 70 से 30 आएगा, तो प्राइस को नीचे आना पड़ता है मैम। ओके। यू गॉट माई पॉइंट? या ओके ग्रेट। आवाज आ रही है ना गाइस सबको मेरी प्रॉपर? बिकॉज पंकज जी कह रहे हैं कि उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है। ओके परफेक्ट परफेक्ट हेलो परफेक्ट। हाँ हेलो हाँ सर बोलिए ना। सर, ये मैं कह रहा था कि हमें जो एक्यूमुलेशन टैग करना है कितने पीरियड में करना है, कितने टाइम फ्रेम में करना है? सर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है शुभम सर, ये पता है कैसा क्वेश्चन है?
कि अभी देखो पर्सनली मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेड मतलब क्या कि बड़ा डेटा जो मैं देखूंगा ना, बड़ा डेटा मेरा अप ट्रेंड में है, मुझे दिख रहा है कि बड़े डेटा में प्राइस मेरा ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक मतलब है, सर ज्यादा टाइम फ्रेम में। बड़े वाले टाइम फ्रेम में, मतलब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हम्म 1 डे में तो ऊपर जा रहा है ये, हम्म ठीक है, 1 डे में तो ऊपर जा रहा है ये, बट 1 डे से अगर मैं 1 आवर पे आऊंगा तो 1 आवर में तो कितनी बार नीचे भी तो आया है ये सर, आप समझ रहे हो हम्म मैं क्या बोल रहा हूँ हम्म यहाँ पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, मतलब 1 डे के ऊपर मैं मेरा एनालिसिस करूंगा, हम्म ठीक है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं पूरी एंट्री एग्जिट और ये सब प्लान करूंगा। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्यों करूंगा सर मैं, पता है, ताकि मैं फेक हम्म ब्रेकआउट है, जो फेक वाली चीजें हैं ना, मैं उससे बच सकूं, इसके लिए सर। अभी आप यहाँ पे ही देख लीजिए सर, ठीक है, अभी आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि प्राइस मेरा ऊपर जा रहा है अच्छे से, राइट सर, यहाँ पे ये जोन में दिख रहा है मुझे ऊपर जा रहा है, ये मेरा सपोर्ट है। अभी यही चीज मैं 1 आवर पे आ जाऊंगा सर, देखो ना एकदम प्रॉपर ये आपको बन के मिला कि नहीं मिला अभी ये, हम्म आप समझ पा रहे हो सर मैं क्या बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे, कि पहले मैंने बड़े वाले डेटा पे एनालिसिस किया पूरा मेरा, और फिर छोटे वाले पे मैं सब एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ मैं अपना। तो मैं ये सब्जेक्टिव है क्यों बोल रहा हूँ सर, कि यही सेम चीज अगर मुझे पोजिशनल ट्रेड करना है तो मैं वीकली वाले डेटा पे करूंगा सर, यही चीज अगर मुझे पोजिशनल पे करना है तो मैं वीकली वाले डेटा पे हम्म करूंगा। अब देखिए अभी यहाँ पे सर, ये वीकली वाला डेटा मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं, अभी मेरा यहाँ पे, अभी ये नई नई बोल के भी 1 महीने का डेटा है सर। अभी ये जो मैं कैंडल देख रहा हूँ ना, ये हर कैंडल में हम्म एक एक वीक का डेटा है, मंडे से लेके फ्राइडे तक जितना दिन मार्केट चालू था, मॉर्निंग 9:15 से लेके 3:30 तक का डेटा एवरी वीक का, मंडे से फ्राइडे के हर एक हम्म, कैंडल में है सर, ठीक है। ठीक अभी है। वही अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ गया सर, तो अभी आप मुझे बताइए सर, अगर मैं डायरेक्टली खाली डेली टाइम फ्रेम पे इन सब चीजों को करता, लॉन्ग टर्म वाला चीज है, तो मेरा तो यहाँ पे हम्म कितना सारा फेक वाला चीज आ रहा है ना सर मेरे पास, जो अप्स एंड डाउन्स हैं। ये वाला। अभी आप एक देखो यहाँ पे ये जो एरिया है, अभी अगर मैं डायरेक्टली छोटे वाले टाइम फ्रेम पे कुछ अगर प्लानिंग करूंगा मैं, तो ये जो छोटी सी चीज दिख रही है आपको, जो लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवा के ऊपर भाग गई, ये वाला एरिया, ये देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवा के ऊपर भाग गई यहाँ पे ये, तो थोड़ा जूम हम्म करवा दो, समझ में नहीं आ रहा सर। समझ में आ रहा है सर आपको अभी, कि पहले बड़े वाले सर डेटा पे, कभी भी पहले बड़े वाले डेटा पे काम करना है अपने को, छोटे वाले पे बाद में आना है, छोटे वाले पे एंट्री एग्जिट लेनी है। राइट, छोटे वाले पे एंट्री एग्जिट टारगेट स्टॉप लॉस, बड़े वाले पे ठीक पूरा है। एनालिसिस, पूरा का पूरा एनालिसिस। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी यहाँ पे मैंने कहीं पे भी आपको बोला कि आप कोई कैंडल स्टिक का नाम याद करो, एवरीवन, नो। नो नहीं, राइट, समझ में आ रहा है ना अभी आप लोग को कि मैं कैंडल स्टिक याद रखने के लिए क्यों मना कर रहा था आप लोगों को, एवरीवन, समझ तो में आ कुछ रहा भी है हो अभी आप सकता है लोगों को। उसमें तो। नहीं नहीं, एक सिंपल सा एक कंडीशन मुझे बतानी है आप लोगों को अभी, जैसे अभी यहाँ पे एक पैटर्न है मेरे पास, ये वाला पैटर्न, कैंडल का एक पैटर्न है सर मेरे पास यहाँ पे, ये वाला जो ग्रीन पैटर्न दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला, इसकी बॉडी ऊपर है और स्टिक बड़ी है, मतलब बॉडी इज 30% एंड द स्टिक इज 70%, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले, ताकि मैं इसको रेफरेंस के लिए ओपन करूंगा मैं फिर से। अभी यहाँ पे आप लोग देख लो, ये दिख रहा है अभी आप लोगों को, एवरीवन, हेलो, यस यस यस, बॉडी इज विजिबल। 30%, स्टिक इज 70%, ठीक है। इसके ऊपर मेरा एंट्री है, और ये इसके जो मेरी मेन पैटर्न वाली कैंडल है उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है गाइस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये चीज मैं आप लोग को ऐसे समझाने के लिए बैठता कि कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, आपको हैमर कैंडल ढूंढना है, तो कितना टाइम लगता था आपको ये चीज ढूंढने के लिए, एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं करते आप लोग ये पॉइंट से, बताओ जरा मुझे। और यही चीज अभी आप लोग जाओ यहाँ पे, तो चार्ट पे मैं काम कर रहा था अभी, यहाँ पे देखो सेम चीज मेरे पास अभी यहाँ पे है, ये मेरा हैमर का पैटर्न बना है यहाँ पे, और उसके बाद में मैं कह रहा हूं कि आप एग्जैक्टली कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस मत लगाओ, आप 5 से 10 रुपया एक्स्ट्रा कैलकुलेट करो, क्या पता हल्का सा स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर भाग जाए,
समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब ये पैटर्न्स भी कब काम करेंगे, जब वो पैटर्न आपका सपोर्ट पे बन रहा है तो काम करेगा, नहीं तो वो भी नहीं काम करेगा। समझ में आया अभी सबको ये वाला पार्ट? गाइस देखो, दो तरह के कैंडल पैटर्न्स है, बुलिश कैंडल पैटर्न एंड बेरिश कैंडल पैटर्न। बेरिश कैंडल पैटर्न हमेशा सपोर्ट पे काम करते हैं। अभी ये जो पैटर्न दिख रहा है ना आप लोगों को, हैमर, हाँ, अगर यही सेम ग्रीन कलर रेजिस्टेंस पे बनता तो क्या करते आप लोग, बताओ जरा मुझे। हाँ एवरीवन, डाउनफॉल अगर रेजिस्टेंस पे बनता तो क्या करते हम लोग? ये तो अभी हैमर पैटर्न है सेल ना। हाँ, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग दूसरा देखते सेल हैं। एक मिनट रुक जाओ, wait। ये ये क्या है, हाँ हाँ हैंगिंग मैन बन गया ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो तो। इंपॉर्टेंट है कि वो बन कहाँ रहा है, वो बन कहाँ रहा है। अभी सिमिलरली यही सेम पैटर्न, चलो हम लोग रेजिस्टेंस पे ढूंढते हैं जाके। अभी यही सेम चीज अगर हम लोग रेजिस्टेंस पे ढूंढे अभी यहाँ पे, यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस पे, हाँ मिल गया। गाइस ये दिख रहा है आप लोगों को अभी? नहीं, ये हैमर नहीं, नहीं नहीं, ये हैमर नहीं, एक मिनट रुक जाओ, ये रहा। एवरीवन ये दिख गया पैटर्न आप लोगों को यहाँ पे, सी दिस, राइट। ये वाला जो देखो रेड वाला सेंटर में है, 3 रेड कैंडल्स मार्क किया, अब सेंटर वाला एरिया देखो। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? अभी मुझे एक बात बताओ, हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला तरीका सीखा वो समझने में आसान है कि ये वाला समझने में आसान है? एवरीवन आसान कौन सा है, बताइए जरा मुझे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला। यस दैट इज व्हाट आई एम सेइंग गाइस, कि इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो अभी आप लोग। पहले बेसिक ट्रेडिंग सीख लेते हैं ना गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, उसके बाद में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। मुझे एक बात बताओ गाइस, जब हम मैथ सीखने बैठे थे, क्या हम डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री थियरम के फॉर्मूलाज के ऊपर डायरेक्टली जंप किया था क्या हमने? नहीं, पहले हमने डिवीजन सीखा, सबट्रैक्शन सीखा, हमने प्लस माइनस सीखा। एवरीवन सही बोल रहा हूं मैं आप लोगों को अभी? तो मैं यहाँ पे भी यही बोल रहा हूँ, आप लोग पहले प्लस माइनस डिवीजन सबट्रैक्शन ये सारी चीज सीख लो, उसके बाद में आप प्रॉपर फॉर्मूलाज वगैरह बनाओ ना अपना। सर मतलब जो स्टॉप लॉस है थोड़ा अंदाजा अपने ऊपर अंदाजे से लगाने का है। हाँ मैम, अगर आपको दिख रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपए पे आ रहा है, आप 10 रुपए के बदले मैम 5 रुपए पे लगाइए। वन मोर थिंग, हमें कैसे पता चलेगा ये ट्रेंड जैसे चेंज हो गया? अभी आपने थोड़ी देर पहले एक चार्ट दिखाया था, उसमें नीचे जा रहा था, अक्यूमुलेट हो रहा था, लेकिन ये क्या कंफर्मेशन जैसे मिलता है कि वो ट्रेंड वहां से कंटिन्यू होगा, नीचे नहीं जाएगा और टर्न होके ऊपर आ जाएगा? मैम अभी देखिए, अभी अगर अभी टेक्निकली इफ आई स्पीक ना मैम, यहाँ पे मेरा लो कहाँ पे है बताइए जरा मुझे आप। ये चार्ट के ऊपर मेरा लो कहाँ बन रहा है अभी? 760 पे भी है, 780। यहाँ पे मैम ये तो पूरा हाई बन रहा है, लो तो अभी यहाँ पे आया नहीं है। ठीक है, ये आपका एक मेजर लो तो यहाँ पे, 760 पे है। हाँ हाँ यहाँ पे एक आपका मेजर लो बना हुआ है मैम। हाँ हाँ। ठीक है, और यहाँ पे मैम देख एक रेड कैंडल है, बट आप यस यू आर राइट मैम, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो एज ए लो। ठीक है, क्योंकि प्राइस देखो ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आया और फिर ऊपर गया मैम। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ मैम, अभी ये मेरा लो है, एक सेकेंड, दिस इज माई लो, ये मेरा फर्स्ट लो है, ये मेरा सेकेंड लो है। अभी इसने इसको क्रॉस नहीं किया है अभी तक, तो जब प्राइस मेरा यहां से यहाँ पे आएगा, देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ से फिर ऊपर जाएगा लो से। बट अगर ये यहाँ से नीचे निकलता है मैम, तो फिर ये वाला मेरा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, नहीं फिर ये जोन का लेकिन मतलब ही नहीं है मैम, फिर दिस विल बिकम इररेलेवेंट। तो अक्यूमुलेशन जैसे कई बार होता है, वहां भी हो सकता है और फिर नीचे आ गया तो मैम ऐसा मैंने नहीं कहा ना, होगा? अगर नीचे आ गया तो फेक वाला हो गया, फिर आपका समझ लो आप, अच्छा अच्छा, ओके। वहां पे आपको आपका स्टॉप लॉस कैलकुलेट लेके चलना ही है मैम, ताकि आप अपने नुकसान से बच सको। नुकसान तो ठीक है। होगा मैम, बट इट विल बी वेरी लिमिटेड वाला नुकसान।
ठीक है, गॉट इट। किसी को और कुछ पूछना है गाइस? अभी सेशन एंड करूं मैं? ये अगस्त वाला सर एरिया एक जो एक है इसे थोड़ा, हाँ हाँ लतिका मैम, सर आप लतिका मैम के बाद पूछेगा। हाँ मैम बोलिए ना। ये अगस्त वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा करेंगे, जो अगस्त वाला एरिया अभी प्रेजेंट नहीं, अगस्त हाँ हाँ वाला। हाँ, अगस्त वाला ही कर रहा हूँ मैम, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ। हाँ आ गया मैम मैं अगस्त वाले एरिया पे। हम्म। ओके। ओके, अच्छा ये ट्रेंड वो है, अक्यूमुलेट हो रहा है अभी सिर्फ। ये पूरा अक्यूमुलेट हो रहा है मैम, ये पूरा अक्यूमुलेशन है पूरा। हम्म। और सर एंट्री एक्यूमुलेट पे ही देना है क्या अपने को? सॉरी कोमल मैम, आवाज नहीं आया आपका, फिर से बोलेंगे आप? एंट्री जब हमको एंट्री लेनी है तो एक्यूमुलेट एक्यूमुलेशन जब खत्म हो जाएगा तब आपको एंट्री लेना है, जब रैली स्टार्ट होता है आपका मैम, तब आपको ब्रेकआउट मिलता है, तब वो भी कल देखेंगे अभी हम लोग। जो ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना वो। व्हाट इज स्टॉप लॉस मैम? स्टॉप लॉस ये होता है कि एक प्री डिफाइंड प्राइस आप मार्केट को देने के लिए तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 पे एंट्री लिया, ठीक है निशिता, आपने 100 पे एंट्री लिया। अभी अगर आपके एनालिसिस के हिसाब से चल रहा है सब कुछ सही, तो गुड, यू विल बुक अ प्रॉफिट। इट विल गो 100 टू 110 120 130, इट कैन बी एनीथिंग। बट अगर आप गलत हो गए तो क्या, हु विल सेव यू? आपका स्टॉप लॉस आपको बचाएगा। तो वहां पे आप अगर मार्केट को कहते हो कि बॉस देखो मैं 100 रुपया लगा रही हूं, बट मैं खाली 5 रुपया नुकसान झेल सकती हूँ पर शेयर, दैट मीन्स whenever that stock will come on 95, market will cut your position. ओके निशिता? ठीक है। सर एक सवाल था सर मेरा। हाँ सर पूछ लीजिए। तो आपने बेसिकली कहा कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि हाईज एंड लोस कहाँ पे है। यदि लोस को पकड़ के चलना होगा, यदि हमने लोस आइडेंटिफाई कर लिया तो वो हमारे लिए एक रिस्क मिटिगेटिंग फैक्टर हो सकता है कि ये बताएगा कि उसका प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री क्या था। राइट सर, राइट ठीक सर। है। अभी एक चीज मैं आपको बताऊंगा, सब सब निकाल दो दिमाग से, सब कुछ निकाल दो। सिर्फ एक ही चीज याद रखो दिमाग में आप लोग, कि अगर मुझे ऊपर जाते हुए मार्केट को पकड़ना है तो मुझे लो पकड़ना है, अगर मुझे नीचे आते हुए मार्केट को पकड़ना है तो मुझे हाई पकड़ना है। क्लियर है अभी सबको ये वाला पार्ट? Yes, sir. या हाँ। एंड और एक चीज गाइस मैं अभी भी बताऊंगा, अगर हो सके, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं देखो किसी को, आई कैन नॉट फोर्स एनीवन, बट एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप लोग दिन का एक चार्ट अगर बना के आप लोग मुझे भेजोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं क्यों पूछ रहा हूँ बता रहा हूँ, पता है आप लोगों को ये चीज? अभी मुझे एक बात बताओ, जिस तरह से मैं डायरेक्टली जोन मार्क कर रहा हूँ अभी, क्या आप लोग कर पाओगे अभी उतना जल्दी? बताओ जरा मुझे, एवरीवन। कैन ट्राई। मैं वही So मैं बोल रहा we'll था। try our best. नहीं नहीं, मैं ये मेरा कंसर्न क्या है कि डायरेक्टली क्या मैं बना पाऊंगा क्या? अभी जब मैं स्कूल में एबीसीडी लिखता था, जब टीचर लिखाती थी, तो स्टार्टिंग में क्या होता, टीचर हाथ पकड़ती थी, फिर डायरेक्शन में पहले ए लिखना है तो पहले अप डायरेक्शन में जाओ, फिर डाउन डायरेक्शन में आओ, फिर लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जाओ, ऐसे होता था राइट? तो मैं कहता हूँ गाइस कि एटलीस्ट अगर आप लोग मुझे चार्ट्स बना के भेजना स्टार्ट करोगे ना, तो मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को बता पाऊंगा कि हम लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही होगा ना गाइस, और कुछ नहीं होने वाला है। बट डाउन द लाइन 2 मंथ्स 3 मंथ्स जो कम्युनिटी ग्रुप का आपके पास एक्सेस है, फिर उसको आप फॉलो करके आराम से आप पैसे कमाते रहना। तब तक आपको चार्ट का लॉजिक भी तो समझ में आएगा ना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अभी आपको बोलता हूं कि अनिर्बान आप रिलायंस बाय करो, लॉजिक Yes, sir. है? कुछ कुछ लॉजिक है इसमें? अनिर्बान बताइए जरा Yes, मुझे। sir. अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप रिलायंस बाय करो, कोई लॉजिक बनता है इस बात में कि रिलायंस बाय करने के लिए क्यों बोल रहा है मेहुल? नहीं सर, लॉजिक नहीं बनता। बट अगर अनिर्बान को चार्ट पे काम करना आता है, अनिर्बान के पास अगर फंडामेंटल का एक्सेस है, तो फिर अनिर्बान खुद कर लेगा ना कि सही है कि गलत है। Yes, sir. जरूरी नहीं है ना कि हर टाइम मेहुल आपको सही चीजें ही बताएगा, मेहुल भी तो गलत हो सकता है। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? Yes, sir. ऑलवेज अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, एक चीज आप लोग ध्यान रखो, हमेशा कोई भी ट्रेड ले रहे हो ना, ये अपना क्लियर रखो आप लोग गाइस, ये वाला चीज
मैं क्यों ले रहा हूं ये ट्रेड, पहले ये डिसाइड करो आप लोग। क्लियर है? हाँ Yes, sir. लतिका मैम, आपको ना सब खाना एक ही दिन में खाना लग रहा है। तो ज्यादा होगा तो कंफ्यूज, तो ज्यादा सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बोलना चाहती थी, तो आई जस्ट वांटेड टू से कि मैंने वो देखा था, लेकिन मेरे को था कि एंड में मैं बोलूंगी कि भाई कहाँ है कौन है, हमें भी ऐड कर दो, तो मैं बीच सैटरडे, में नहीं बोलना चाहती सैटरडे वो थी। तो मैं ही करूंगा मैम, वो तो मैं ही एक्सेस दूंगा, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग। ओके एक गोयल हाँ सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है हाँ सर पूछिए ना। इसमें। कल का जो आपने ट्रेनिंग सेशन में आपने सिखाया था कि कभी भी निफ्टी 50 का ट्रेंड हमको एनालिसिस करना है तो गिफ्ट निफ्टी का जो है अगले दिन का एनालिसिस करने का, वो बेसिस पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि पॉजिटिव मार्केट जाएगा नेगेटिव मार्केट जाएगा। राइट बट सर। कल नाइट में भी मैंने गिफ्ट निफ्टी का देखा था, वो पॉजिटिव था। आज सुबह में भी देखा था, वो भी पॉजिटिव था। आज सुबह में मार्केट खोला तो बाद में डाउन ट्रेंड में गया। एक मिनट तो सर, मैं सुबह, कहाँ पे गलत हो सकता यस यस मैं बताता हूँ। एक चीज आपने सर, मैंने कल एक चीज और कही थी, आपको याद है कि अगर 40-45 पॉइंट्स जितना कुछ दिखता है तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम साइडवेज कंसीडर करेंगे, मतलब ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, इट इज डायरेक्शनलेस। समझ में आया सर अभी ओके आपको? ओके ओके। और आज सुबह वही हुआ यस सर। सर, यस सर। सुबह मार्केट पहले पॉजिटिव खुला सर, 19 पॉइंट्स मार्केट सुबह पॉजिटिव था। आफ्टर दैट यस यस। मार्केट वेंट पॉजिटिव टिल 48 पॉइंट्स, और उसके बाद में मार्केट नीचे आ गया पूरा। हेलो सर। ओके, ओके हाँ मैम बोलिए ना। तो मतलब आपका कहने का हेलो। एक मिनट राधा मैम, एक मिनट रुक जाइए, पहले उन सर का क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। हाँ हाँ सर बोलिए ना। तो मतलब सुबह में जो गिफ्ट निफ्टी का जो वैल्यू जो मिलता है वही बेसिस पर हम लोग प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि मार्केट अप प्रिडिक्शन जाएगा नहीं या डाउन लगाना है, जाएगा। वो खाली आपको ये दिखा रहा है कि मेरा मार्केट अगर खुल रहा है तो कैसा खुल रहा है, साइडवेज खुल रहा है, अप ओके। ट्रेंड ऊपर खुल रहा है या नीचे खुल रहा है। बाकी आपको तो अपने जोन्स को मार्क करके रखना है, जैसे मैंने कैसे वो ग्रुप के अंदर जोन को मार्क करके भेजा है, यहाँ पे ये दिख रहा है। यस यस यस। हाँ वैसे तो आप लोग को यस सर। करना ही है। क्लियर है? ओके ओके। क्लियर क्लियर सर। ओके हाँ राधा मैम पूछिए ना। मैं हूँ सर, एक्चुअली मैं थोड़ा लिटिल बिट ट्रेड करती हूँ, बट राइट नाउ टुडे व्हाट हैपेंड, जैसे मार्केट खुला तो फिर वो नेचुरली वो हाई था, मेरा ट्रेड भी खैर लॉस में ही गया, बट हमको प्रीवियसली कैसे मालूम पड़ेगा दैट मैम मार्केट एक वो बात हाई और बताऊं, आज तो सुबह मैं भी फंस गया था मैम। अनएक्सपेक्टेड था, बहुत लॉस में मैंने मैं मैं झूठ क्यों बोलूंगा यार आप लोगों से, देखो यार मैं कोई भगवान तो हूं नहीं यार। मैंने भी लॉस किया है सर। नहीं नहीं मैं बताता हूँ जो गलती कहाँ हुई मेरी, मैं बताता हूँ, रुक जाओ गाइस यार, मैं आपको मेरी गलती भी तो बताऊं कि क्या गलती थी मेरी। एक सेकंड, कहाँ गया वो यार वो इमेज। थैंक यू सो एक्चुअली मच गलती राधा से ही मैम। लर्निंग मिलता है, इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। ना ना बट एक सेकंड रुक जाओ यार, एक सेकंड, कहाँ गया मेरा पेंसिल। हाँ मिल गया। सुबह जब मैंने ये वाला एरिया देखा ना यहाँ पे, मतलब ये वाला एरिया जब मार्केट ये एरिया पे आया, तो मैंने ये एरिया के ऊपर क्लोजिंग होने से पहले ही एंट्री ले लिया मैंने, कॉल ऑप्शन में। आई टुक डायरेक्ट एंट्री, और ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं था, अच्छा खासा मिल रहा था मुझे प्रॉफिट गाइस, 4,500 का दिख रहा था मुझे यहाँ पे। बट वो था ना कि नहीं थोड़ा और चाहिए करके, इवेंचुअली क्या हुआ, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से सीधा नीचे आ गया, ये पूरा फंसा दिया हम लोगों को, एंड मेरा जो 4,000 का प्रॉफिट था सीधा 2,000 के लॉस में आ गया। यही चीज तो समझ में नहीं आ रही है ना कि हम हाई और लो ब्रेक करेगा नहीं करेगा, और प्रीवियस डे का यही हम लो कैसे मार्क करके रखे निफ्टी का। मैम, अभी भी देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, मेरा देखो 2,000 का लॉस हुआ, मैंने बोला ये 2,000 का लॉस मेरा 10,000 का भी हो सकता था मैम, बट मैंने वहां पे स्टॉप लॉस लगा के रखा था मेरा। अब समझिए मेरी बात, मेरे ट्रेड्स गलत होंगे ना, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है मैम, बट मुझे मेरा कैपिटल बचाना है, दैट इज माई मेन पार्ट। अभी मैम देखिए, मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ ना मैम, मैं कितना भी अच्छा ट्रेनिंग दे दूं सिखा दूं, दैट डजंट मीन कि मैं गलतियां नहीं करता हूँ मैम। यहाँ पे मैंने अपनी साइकोलॉजी गलत हुई ना मेरी, अगर मैं इसके क्लोजिंग का वेट करता, जैसे ही क्लोज हुआ तुरंत रेड कैंडल्स बननी स्टार्ट हो गई थी मैम, और मार्केट तो हाँ, दम 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 नीचे आ गया था वहां पे, मैं अच्छे से क्लोजिंग प्रॉफिट कैसे ले होती सकता है? था मैम। हाँ, क्लोजिंग मतलब ये दिख रहा है आपको, ये क्लोजिंग बोलते हैं इसको हम लोग, ये दिख रहा है मैम आपको। तो क्लोजिंग हाँ। कितने ड्यूरेशन का वेट करना चाहिए?
मैम अभी अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो ना मैम, मैं एनालिसिस करता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, एंड एंट्री एग्जिट टारगेट ये सब प्लानिंग करता हूँ मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और अगर मुझे और भी छोटे ट्रेड्स लेने हैं मैम, तो फिर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ मैं। लेकिन एनालिसिस 15 मिनट्स पे होता है। एनालिसिस 15 मिनट्स पे होता है मैम मेरा। तो राधा मैम, इसका आंसर मैं एक ही दूंगा कि मैं भी एक मनुष्य हूँ जो गलती करता हूँ, ठीक है। तो हाँ। आप और हम सेम नाव में सवार है मैम। मैं नहीं, सच्ची बोल रहा मुझे हूँ ना अगर। सर, हाँ मुझे मैम। स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं आता है। मैम तो मैं 5% वो अगर मामले में ना निफ्टी। मैं पता है मैम, मैं प्रॉफिट बुक करने में लेजी हूँ, बट लॉस में तुरंत बुक कर लेता हूँ अपना। मैं वेट नहीं करता हूँ कि नहीं यार फिर ऊपर आएगा, ऊपर जाएगा तब का तब देखा जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ज्यादा नीचे चला गया तो एटलीस्ट मैं अपने कैपिटल को तो बचाऊं मैं मैम। हाँ। मेरा ये कंसर्न होता है मैम। बट मैं अभी भी कहता हूँ गाइस, देखो गलतियां मेरे से भी होती हैं, इसके लिए देखो मैंने वो चीज आप लोगों को बताया अभी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, फ्राइडे को मैं इवनिंग में कमोडिटी में आपके सामने ट्रेड करूंगा मैं, ठीक है। या तो एक दिन मॉर्निंग के टाइम पे मैं एक ट्रेडिंग सेशन रखूंगा मैं आप लोगों के लिए। जो चीजें मैंने डिस्कस करी ना, मैं वही चीजें आप लोगों को इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा मेरे कैपिटल से। प्रॉफिट हुआ तो भी मेरा, लॉस हुआ तो भी मेरा। और यस ये अच्छा यस। होगा क्योंकि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हाँ, होगा ये तो बहुत सबके अच्छा लिए बढ़िया होगा। है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखना बहुत जरूरी है। मतलब इसको सीख गए तो मुझे लगता है काफी हद तक हमारा प्रॉफिट और बुक सोचो होगा। सबको भी कैंडल स्टिक सीखना है। ये कैंडल स्टिक तो ऐसे यूट्यूब पे देखो तो पता नहीं कौन कौन से है नाम। देर आर मारुबुजो, मेनी मैम, देर आर ऑल दिस। मेनी, देर आर मेनी मैम, देर आर मेनी। मैं एक बात गाइस, गाइस देखो मैं सच्ची बताऊं, दो ट्रेनर्स को मैं फॉलो करता हूँ जिनसे मैंने सीखा है। अभी कैसे मैं गुजराती हूँ तो थोड़ा मुझे मेरा गुजराती वाला कम्युनिटी थोड़ा ज्यादा है मेरा। तो सिद्धार्थ भानुशाली इज द वन ट्रेनर, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। एंड द सेकंड इज स्टॉक एक्सप्लोडर, ठीक है। आप इन दोनों को देख सकते हो गाइस, ट्रस्ट मी। इन दोनों से मैंने सीखा है, मैं आज भी इन लोग के ट्रेनिंग्स को अटेंड करता हूँ, और सर आज भी भानुशाली मैं और सीख दूसरा रहा हूँ नाम मैं। क्या है? सिद्धार्थ भानुशाली। और दूसरा नाम? स्टॉक एक्सप्लोडर। स्टॉक एक्सप्लोर, ओके ओके। आप देखिए इनको, ट्रस्ट मी दे आर वेरी गुड पर्सन, और बहुत ही अच्छे से बताएंगे ये लोग आपको। अगर टाइम मिले आप तो भी अच्छे देख से लेना बता गाइस। रहे हैं। हाँ। आप भी अच्छे से बता रहे हैं। नहीं नहीं, बट मैं जहां से सीखा हूं मैं आप लोग को वो बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। दैट इज व्हाट आई एम हाँ। सेइंग मैम। या ठीक है अगर गाइस। अभी अभी देखिए जैसे निफ्टी आज गया, तो क्या वो एक्सपेक्टेड है कल ऊपर जाएगा या और नीचे जाएगा? तो हमको मैम अभी सपोर्ट तो मिला यहाँ पे आप एक चीज का भी वेट करना, बिकॉज सीन क्या हो रहा है पता है। आज भी गिफ्ट निफ्टी साइडवेज है। अभी इसके लिए रात है। को 1:30 बजे यूएस मार्केट पहले बंद होने दो मैम, फिर मॉर्निंग में हम देखेंगे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो। ओके। सर ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन है। हाँ सर बोलिए ना दीप। इसका क्या रिलेशन है? सॉरी मैम। मत- यूएस मार्केट का वेट क्यों कर, मतलब यूएस मार्केट का कोई तो रिलेशन होगा ना कि वेट करना है। डॉलर डॉलर। डॉलर तो आई बिलीव एक आध दिन पहले इंडियन रुपी गिरा हुआ था कुछ। मैम यूएस मार्केट का फ्यूचर्स अभी निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक कौन सा है मैम? एचडीएफसी। एचडीएफसी है। एचडीएफसी वहां पे भी है मैम। इन्फोसिस भी वहां पे है ना? आईसीआईसीआई भी है मैम वहां पे तो। ओके। ओके। मतलब खाली वही एक रीजन नहीं है, यूएस मार्केट का अपने इंडियन मार्केट पे बहुत इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस है एक्चुअली इसके लिए। टुवर्ड्स द एंड हम ये भी सीखेंगे। आई एम नोटिंग दैट दिस पॉइंट आल्सो। बट एक सच्ची बता रहा हूँ guys, ये बैच ऐसा पहला मिला अभी 4-5 महीने के बाद कि ज्यादा सवाल पूछ रहा है मुझे एक्चुअली। तो अच्छा है या बुरा है? नहीं नहीं, इट इज नाइस, मुझे अच्छा लग रहा है कम्युनिकेट करने में यार। अदरवाइज मैं फिर डन 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 आंसर दे खत्म कर कोई। मतलब देखो, कोई भी चीज अगर अच्छे से एक्सप्लेन करने का मजा कब आता है? जब लोग कम्युनिकेट करते हैं, जब लोग पूछते हैं, तब। तो तब मुझे भी सर लगता एक है कि हाँ सवाल। यार। हाँ सर बोलो। सर सर एक सवाल। हाँ, सर। बोलो ना दीप। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर स्टॉप लॉस और टारगेट वो मुझे लगाना नहीं आता है, वो प्लीज सिखा दीजिए। सर अभी तो मार्केट बंद है, वो आपकी कोऑर्डिनेटर ही आपको सिखा पाएगी। अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तब आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लाइव मार्केट में एक दिन गूगल मीट पे सिखा दूंगा फिर मैं। ओके ओके। ठीक सर है गाइस। हेलो। एक सुनो ना। सवाल था मुझे।
अनिर्बान सर सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ना अभी जिम जाना है, ठीक है। अब टाइम देखो कितना हो रहा है, 8:50